हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज है होली। बस आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कोई 2 को मना रहा है, कोई 3 को। तो यहाँ तो आज ही हुई है। और पतिदेव सुबह दिए जला के आए थे, क्योंकि मैं नहीं जला सकती थी। इस वजह से पतिदेव चले गए थे मेरी ताई सास के साथ, तो वो दिए जला के आ गए थे। उसके बाद मैंने घर का काम निपटाया, सारा पूरा काम हो जाता है। उनको नाश्ता वगैरह दिया, और अभी वो और परवेश गए हैं पिंकी दीदी की और रूबी की कोथली देने के लिए होली की। तो वो साथ में ही निकले। वैसे मैं जाती पतिदेव के साथ, फिर परवेश जाने लगे थे। मैंने कहा चलो दोनों जगह आप लोग ही चले जाओ। तो वो गया कोथली देने के लिए। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे और हमारे परिवार की तरफ से। बस यही है कि सबके घर से, बच्चों से, परिवार से नेगेटिविटी हमेशा दूर रहे और पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर। तो बस क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है होली का त्यौहार, तो इस वजह से बुराई दूर दूर तक भी ना आए किसी के परिवार पर, किसी के बच्चों पर, किसी के घर पर। तो बस हमारी यही दुआ है। और आज का मेरा लुक है होली का ये। तो मैं रेडी हो गई थी, पतिदेव चले गए थे दीदी के यहाँ। और देखो ये वाली चूड़ियाँ वायरल चल रही है बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा इंस्टा पे। तो काफ़ी टाइम से मैंने लेके रखी हुई थी, तो आज इनको पहनने का मौका मिला। बड़ी सुंदर, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी आने लगे, लेकिन मुझे मल्टी कलर इसका बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, तो इसलिए मैंने मल्टी कलर में ली है। और ये घुंघरू वाली चूड़ियाँ भी इसके साथ ही मैंने ली है। तो कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। और ये वायरल चूड़ियाँ किस किस ने पहन ली। तो त्योहारों पे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, तो मैंने तो आज पहन ली। देखो कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट करके बताना आप लोग। तो अभी जा रही हूँ मैं अपनी चाची सास के घर, वहाँ पर आस्था गई हुई है। वैसे तो हम साथ में जाते, लेकिन मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ था, तो मैंने आस्था को बोला मैं नहा के आ रही हूँ, आप चलो। तो वो गई है, तो मैं भी वहीं जा रही हूँ। मेरी जो चाची सास की बहू है, मतलब मेरी जिठानी जो है, वो गाज़ियाबाद रहती है, तो वो लोग भी त्यौहार पे आए हुए हैं। तो चलिए मिल के आते हैं और आपको भी दिखाती हूँ वहाँ पहुँच के। तो 14 साल की है। लगा रखी थी। और कोई तो रिश्ता बता रहा था इसके लिए। कौन बता रहा था? पता नहीं यार, मैंने अपने 14 साल की मैं नहीं लेके आई, कोई बता रहा था। मैंने तो मना करी, मगर 14 साल की, 18 की। तो आस्था की ये पहली होली। आस्था भी पहले से आई हुई थी, मेरे से पहले, और मैं फिर बाद में आई। और दीदी और भी कल ही आए हैं शाम को। तो सब लोग इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर होली के त्योहार के लिए। और चाची सास बैठी हुई हैं। तो बस हम लोग थोड़ा सा दोपहरी में आ गए थे, आस्था आ गई थी, मैं भी अपना काम वाम ख़त्म करके आ गए थे। थोड़ा सा गप्पे शप्पे मारेंगे बैठ के, तो यहाँ चल रही थी बातें। और मैंने गुड़िया को दे दिया था फ़ोन। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना दे, क्योंकि अच्छा लगता है जब ऐसे फैमिली में बैठो ना। यही यादें होती है जो आप अपनी समेट के ले जा सकते हो, और ये याद रह जाती है। तो बस यहाँ पर हम लोग जो है आ गए थे। और याद आया कि आस्थों को मेहंदी लगी नहीं है, पहली होली है उनकी। तो फिर हमने कीप मंगाई, उन्हीं के घर पे कीप रखी हुई थी काफ़ी सारी, तो वो कीप ले आई। तो यहाँ आस्था लगाने लगी थी मेहंदी। और दीदी को देखो हाथ करके ऐसे लगी है। मैंने दीदी से बोला कि अभी हाथ नीचे कर लो, कि अभी पहले वो लगा लेगी फिर हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर यही चल रहा था हमारा। और यहाँ आस्था सुंदर सा डिज़ाइन बना रही है, मतलब जो पुराने डिज़ाइन होते थे ना, बस ऐसे गोल गोल करके और चारों तरफ से बिंदी बिंदी कर देते थे, तो वो बहुत पुराने समय में बनाते थे। तो वही हम सब ने बनाया डिज़ाइन। और यहाँ मेहंदी लग रही थी, देखो कितना सुंदर लग जाता है जब उंगलियों पे लगा लो और बीच में ऐसे राउंड करके चारों तरफ बिंदी बिंदी, तो बहुत प्यारा लगता है, सिंपल सा। और अभी टाइम भी नहीं था कि ऐसे डिज़ाइन वगैरह बनाएं। तो यहाँ पर आस्था ने लगा ली मेहंदी, अब हम लोग भी लगाएंगे। तो उसके बाद शाम तक जो भी इस व्लॉग में होगा आप लोग देखते रहना। आज होली है और दिए वगैरह तो सुबह जल जाते हैं, लेकिन शाम तक जो भी खाना पीना हमारे यहाँ बनता है सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो हमारे यहाँ वैसे तो कच्चा खाना बनता है शाम के टाइम, तो वही हम लोग बनाने लगेंगे। तो कोई तो कढ़ी चावल बनाता है, कोई दाल चावल, मतलब चावल के साथ कुछ भी बना लो आप लोग ना, जैसे दाल हुई, छोले, राजमा, पनीर, कुछ भी जो भी मन करे।
तो यहाँ मेहंदी लग चुकी थी मेरी भी, आस्था ने तो शायद धो भी दी और उनका फ़ोन आ गया था, वो फ़ोन पे बात करी थी। यहाँ मेरे पति देव भी आ चुके थे, ये गए थे दीदी के यहाँ और रूबी के यहाँ, लेकिन क्या हुआ ना, रूबी के यहीं इनको इतना टाइम लग गया और फिर यहाँ पर आ गए थे गेस्ट, इस वजह से परवेश को जल्दी आना पड़ा इनके साथ। फिर ये पिंकी दीदी के नहीं जा पाए, तो हमने फिर पिंकी दीदी को फ़ोन कर दिया कि या तो हम कल आएंगे और नहीं तो आप आओ, क्योंकि उनको आना भी है। यहाँ पे मैं कीर्तन कराऊंगी होली के बाद, तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, उसी टाइम दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है, तो हमने उनसे बात कर ली थी। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद पतिदेव आ गए थे, यहाँ इनको लगी थी भूख और यहाँ दीदी ने बना रखे थे आज वो जो है पुलाव, तो वो उनको दे दिए खाने के लिए अभी। और यहाँ मैं अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी, मुझे ये चूड़ियाँ इतनी प्यारी लग रही थी ना, इतनी सुंदर लग रही थी। और इनके साथ ये घुंघरू वाली चूड़ी भी चली है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो वो ले आए थे। उसके बाद मैं, आस्था और गुड़िया आ गए थे मार्केट। तो हम कुछ काम से आए थे कलर वगैरह लेने, क्योंकि फिर बीच में तो आया नहीं जाएगा, तो आज हमें काम था थोड़ा बहुत, तो वो ले आए हम लोग, कलर लेके आए, थोड़ा बहुत सामान लेके आए होली का। और यहाँ हम आ गए फिर चाट खाने के लिए, तो हमने अपनी अपनी चाट बनवाई और अब हम चाट खाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है गांव में ना, क्योंकि गांव में एकदम शुद्ध पानी और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ की चीज़ें अच्छी लगती है। यही आप शहरों में खाने लगो ना, तो इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है इन चीज़ों में जितना यहाँ पर आता है, तो मस्त लगती है एकदम। तो बस यहाँ हम लोग बैठे चाट खाने के लिए। पतिदेव भी मुझे यहीं पर लेके आते हैं, आस्था भी यहीं लेकर आती है। ये बाज़ार में ही एक जो है कॉर्नर पे पड़ता है समोसे वाले की और चाट वाले की जो दुकान है, पर बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो यहाँ हमने ठंडा लिया और साथ में हमने समोसे वाली चाट करवाई। उसके बाद हम लोग घूम फिर के घर आ गए थे, फिर शाम की तैयारी में लग गए। तो चावल मैंने बनने के लिए रख दिया है और सब्जी मुझे किसी ने बनाने नहीं दी। उधर से आस्था ने बोला मैं बना रही हूँ, इधर से दीदी और ने बोला हम बना रहे हैं, उधर से शिल्पी बोली मैं बना रही हूँ, तो रूबी की जो भाभी है। तो भाई इन तीनों ने बोला कि आप सब्जी मत बनाओ, चावल बना लो, क्योंकि लंगरी जाती है ना हमारे यहाँ भी होली पे, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैं दूसरी तैयारी करने लगी, चावल बना दिए। 3-3 सब्जी मेरे घर आएंगी तो मुझे बनाने की क्या ज़रूरत है गाइज, आप लोग ही बताओ। तो मैंने फिर नहीं बनाई, हम 2 ही लोग हैं, मैं और मेरे पतिदेव। तो मैंने यहाँ चावल बनने के लिए रख दिया। अब मैं यहाँ आटा गूँथ रही थी थोड़ा सा, इसका मुझे बनाना है दिया। तो दिया लेके जाते हैं लंगरी पे, मतलब लंगरी लेके जाते हैं होली पे, लंगरी बोलते हैं हमारे ऐसे। इसमें जाएंगे चावल, बताशे, मीठा मतलब बूरा, चीनी, कुछ भी ले जा सकते हो। साथ में आटे का दिया जाता है बिना जला हुआ, ठंडा दिया बोलते हैं, तो वो लेके जाना है। तो यहाँ पर जो है चावल बन गए थे, इसका मैं थोड़ा सा पानी बाहर निकाल दूंगी और ढक के रख दूंगी, ताकि ये भाप में थोड़े और अच्छे खिले खिले बन जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है मैंने चावल का पानी निकाल दिया। और देखो गाइस, गाँव में ना देसी तरीके से ही थोड़ा सा करना पड़ता है चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो मैंने अपना बनाया है ना खुद से ही, थोड़ा थोड़ा सामान जोड़ के, थोड़ा थोड़ा ये करके, क्योंकि मेरे सास ससुर है नहीं, आप लोगों को पता ही है। तो ये जो सामान मैंने जोड़ा है थोड़ा थोड़ा करके, बस ये इतना है कि हम लोग यहाँ हफ्ते भर के लिए या फैमिली फंक्शन में या कभी अपनी फैमिली से मिलने का मन होता है तब आते हैं ना, तो मेरा इतना हो सके कि मैं अपने घर में बैठ के, अपने घर में, मेरे घर में कोई आए तो मैं उनको चाय पानी दे सकूँ, अच्छे से खाना पीना खिला सकूँ और किसी चीज़ की मतलब कमी महसूस ना हो। तो मैंने इतना यहाँ कर लिया है। लेकिन वो नहीं है जैसे एक जगह रहते हैं ना, जैसे हम लोग दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो नहीं होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे बार बार लेके आनी पड़ती है, और कुछ चीज़ें नहीं भी होती तो वो मुझे मंगवानी पड़ती है, मतलब परिवार से अरेंज करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो वो है थोड़ा सा, लेकिन हो जाता है, एडजस्टमेंट मैं कर लेती हूँ। तो बस ये चीज़ है। यहाँ आस्था आ गई थी और आस्था जो है अभी अपनी लंगड़ी लेके, मतलब हम लोग साथ में ही जाएंगे ना वहाँ पर होली में, तो उसके लिए आई थी। तो मैंने गुड़िया को भी फ़ोन कर दिया था, दीदी और भी आएंगी, चाची आएंगी, तो हम लोग साथ में जाएंगे लंगरी लेके। तो यहाँ मैंने दिया बना दिया था आटे का, और अब मैं अपनी लंगरी तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद चलते, मैं आस्था से पूछ रही थी कि क्या रखूँ, यहाँ मेरे पास बूरा नहीं थी, तो आस्था ने कहा चीनी रख लो, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें होती है थोड़ा एडजस्ट करने की ना, वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ मैं मीठे में रख लूँगी चीनी, और उसके बाद लंगरी लेके चलते हैं होली पे।
और यहाँ देखो गाइस, हम लोग लंगड़ी लेके चल दिए थे और यहाँ ना खंबा है, यहाँ लाइट आती है। तो मैंने गुड़िया से कहा यहीं रुक जाते, यहाँ अच्छी वीडियो फोटोज आएंगे तो यहीं कर लेते हैं। और उसके बाद जो है होली दिखाते हैं आप लोगों को। वैसे यहाँ होली इस बार किसी ने ढंग की बनाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पता है वैसी चीज़ों से नहीं निपटारा होता लोगों का, इधर उधर की बातों से और राजनीति करने से। उनसे निपटे तब तो ऐसे त्योहारों के काम करे ना। और जो करने वाले थे बच्चे, उन सबकी नौकरी लग गई, वो बाहर चले गए, तो वही सब मिलजुल के कर लेते थे। और जो यहाँ है राजनीतिकार, वो सिर्फ अपनी राजनीति में रह जाते हैं। और जो बेचारे हैं जो काम वाम करते हैं, जैसे परवेश दीपक और हुए, इनका बेचारों का अपना खेती का काम इतना हो जाता है कि ये उस चीज़ से नहीं निपटते, तो इन कामों के लिए इतना टाइम नहीं रहता। तो बस यहाँ जैसी भी होली बनाई थी उसी पे हम लोग अपना जो है लंगरी लेके आ गए थे। और अब शाम की जो है लंगरी रख के चलते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या होता है ना, ठंडा दिया आता है, दिया जलता नहीं है, लेकिन अपनी अपनी सोच है कि कोई लोग कैसे करते हैं, कोई लोग कैसे। हम तो शुरू से जैसे करते हुए आए हैं, मेरे को जैसे बताया गया मैं वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर जो भी लेकर आए थे वो रख दूंगी मैं, और उसके बाद चलेंगे घर। तो अब यहाँ घर आके खाना पीना सब तैयार हो गया था। सब्जियाँ मेरी तीन तीन आ गई थी, ये देखो। और चावल मैंने बना लिए थे, छोले राजमा और कढ़ी, 3 सब्जियाँ आई हैं आज। और चावल बन गए थे, तो मैंने यहीं ले आई थी मैं सारी चीज़ें ना, तो यहीं सर्व करते रहेंगे। और ये आ गई थी छाछ, गाँव की छाछ मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है। और पूजा वगैरह सब हो गई थी शाम की। उसके बाद यहाँ मैंने पीलू के लिए भी रख दिया था खाना। और अब हम लोग जो है खाते हैं शाम का खाना। मतलब तो आज आप लोगों की होली कैसी रही, आप लोगों के यहाँ कैसे त्यौहार मनता है, ऐसे ही मनता है या कहीं सब जगह अलग अलग होती है ना चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पतिदेव लग गए थे खाना खाने के लिए। अब मैं भी खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है थोड़ी। और खाना खाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, तो बने रहिएगा एंड तक मेरे व्लॉग में। तो ये वीडियो दोपहर की है, जब मैं और आस्था जो है चाची के घर आए थे ना। यहाँ हमने वीडियो वगैरह बनाई थी, इंस्टाग्राम की भी और वैसी भी यूट्यूब वाली भी। तो यहाँ हमने इंस्टा पे वीडियो बनाई थी मेहंदी लगवाने के बाद। तो आस्था आने रही थी, मैंने बुलाया आस्था को। तो उसके बाद यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो आस्था कह रही धूप हो रही है। मैंने कहा बस एक वीडियो बनवा लो, फिर चलते हैं छाँव में। और यहाँ पतिदेव कर रहे हैं पीलू को सुलाने की तैयारी। इन्होंने लिटा दिया बोरी बिछा के। आज इसकी थोड़ी ना तबीयत ठीक नहीं थी, दिन में ऐसा लग रहा था कि इसको ठंड लगी है। तो अभी हम लोग आए हैं ना, ये यहाँ से जा ही नहीं रहा, मतलब हमारे घर से ना। तो इसलिए हमने फिर इसको यहीं पे सुलाने बुलाने का इंतज़ाम कर दिया, क्योंकि इसको ना इतनी ज़्यादा ठंड लगी हुई थी। तो ये ना दिन में ऐसे काँप रहा था, धूप में ही लेटा था पूरा टाइम। तो फिर इसको देख के ना ऐसे लग रहा है, एक बार हमने इसे खाना दिया तो इसने खाने के लिए भी आनाकानी करी थोड़ी सी। तो फिर हमने इसकी थोड़ी केयर करी, दूध वूध रखा, गरम गरम दूध पिलाया। अब जाके थोड़ी बोरी वोरी बिछाई चारपाई पे, तब जाके देखो ऐसे लेटा एकदम बच्चे की तरह। पतिदेव ने लेटा, एक बोरी हमने इसे ऊपर से उड़ा दी। और अब जाके ये मुझे लगता है अच्छे से सोएगा। तो पहले ये क्या करता था ना, चक्कर लगा के चला जाता था, लेकिन इस बार ये जा ही नहीं रहा। तो फिर यहीं पे है ये, और यहीं पे सोता है, यहीं खाता है। तो बस यहाँ इसको आज मतलब दिन में देख के ना ऐसे, अब देखो बेजुबान है, बोल तो सकते नहीं है ये लोग, तो देख के ही इंसान को पता लगता है। अब देखो इसको पतिदेव कैसे सहला रहे हैं। तो दिन में भी हमें इसको देख के लग रहा था कि इसको कोई दिक्कत है या इसको कोई तबीयत ख़राब है। तो फिर हमने इसकी थोड़ी सी केयर करी, तो अभी ये थोड़ा सा ठीक है।
तो बस अब ये सोएगा, अब हम लोग भी सोते हैं क्योंकि टाइम हो गया था सोने का। और कल तो 3 तारीख है होली, मतलब कलर वाली होली, परसों है 4 तारीख को, तो कल तो नहीं होगी होली। तो इस वजह से सब लोग यहाँ तो 4 को ही मना रहे हैं, क्योंकि जो 3 तारीख में है ना चंद्र ग्रहण है, इस वजह से 3 तारीख का गैप कर दिया कि 3 तारीख को होली नहीं है, 4 को कलर वाली है, 2 को दहन, होली का दहन है। तो इस वजह से तो बस होली की तो हमारी कुछ आज इस तरीके से सेलिब्रेट करी है हमने, शाम तक, रात तक का मैंने आपको दिखा दिया। अब कल जो है ग्रहण वाला दिन है, कल कुछ भी नहीं है। तो बस गाइज ये वाला व्लॉग करूंगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और ये देखो पतिदेव को देखते ही ना उठ के बैठ जाता है, उनके पीछे पीछे चल देता है, जहाँ भी वो जाता है, गाँव में, मार्केट में, कहीं भी पीछे पीछे। और ऐसे ही मेरे साथ कर रहे हैं जब से हम लोग यहाँ आए हैं। तो जब हम ऐसे किसी की केयर करते हैं ना, तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे तो मुझे ऐसे लग रहा है मैं परवेश दीपक को बोल के जाऊंगी कि इसकी रोटी पानी का ध्यान रखना और इसको घेर में ही रखना। तो वो सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि देखो जिसकी आप केयर करो ना, चाहे वो कुत्ता है या इंसान है, आपको अटैचमेंट हो ही जाता है। तो मिलते हैं नए